नमस्कार, आपका स्वामी एकेडमी में स्वागत है। नेट जीआरएफ के लिए जो हमारे पेपर 2 का हिंदी यह विषय है, इसकी आज हम पहले से शुरुआत करने वाले हैं। इस यूनिट की हम पहले से आज शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम आज देखने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके स्मरणीय तथ्य। भारत में भारतीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषा ही मुख्यतः प्रचलित है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद में मिलता है। इसका समय 150 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा की प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद में मिलता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक। अब ये जो है उसका क्रम हमें नेट जीआरएफ में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत समाहित है। इसका प्रारंभ प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के 3 अंग हैं: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत ऋग संहिता, यजुर संहिता, सम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। इनमें ऋग संहिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद को ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग या परिशिष्ट उपनिषद कहलाते हैं। इनमें वैदिक मनीषाओं का परमार्थ चिंतन है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी, श्वेताश्वतर यह है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभुत्व विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। कितनी मानी है यह भी पूछा जा सकता है कि ध्वनियों की संख्या किसने किसने और कौन सी मानी है। तो उसके अंतर्गत 13 स्वर है। कितने हैं? 13 स्वर है। स्वर यानी क्या, जो हम बोलते हैं आ, ये क्या है? हमारे स्वर है। और 39 व्यंजन जो हम बोलते हैं क, ख, ये क्या है? व्यंजन होते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 14 वैदिक स्वर माने हैं। वैदिक स्वर की 4 ध्वनियाँ ळ, ढ, जिह्वा, मूलीय और उपध्वनि के लोप होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ रह गई है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार किया गया हो। संस्कार यानी क्या? परिमार्जन कर दिया गया है। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्योत्तरी और पूर्वी। इनमें से लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी। पश्चिमोत्तरी बोली उस समय प्रामाणिक भाषा मानी जाती थी।